पढ़ रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक अलग अलग वीडियो उसमें हम देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, फिर आगे की वीडियोस में हम इन पर बेस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सीधे फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। आपको पता ही है कि अगर हम बात करें फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की, तो हमारे रिलेशनशिप को किसमें, BCNF में होना जरूरी है। अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, तो उसको पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है। बात हम कर रहे हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की, इसका मतलब हमारे रिलेशन को पहले 4NF में होना जरूरी है। तो रिलेशन हमारा 4NF तक रेडी है, अब हमें चेक करना है कि वो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उस रिलेशन में का पहले 4NF में होना जरूरी है, उसके बाद उसमें कोई जॉइंट डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ी नई डिपेंडेंसी आ जाती है, भाई ये जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होती है। तो पहले हम आ जाते हैं कि ये जॉइंट डिपेंडेंसी होती क्या चीज है। तो जॉइंट डिपेंडेंसी हम बोल सकते हैं कि तब वो एग्जिस्ट कर रही है जब हमारे, अगर हमने क्या किया है कि मान लिया हमारा एक क्या, मान लिया हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम उस रिलेशन को हम क्या कर सकें, डीकम्पोज, कुछ इस तरह से डीकम्पोज कर सकें, ध्यान से सुनना, हम उसको कुछ इस तरह से डीकम्पोज कर सके आराम से, ताकि जब हम उन पर नेचुरल ज्वाइन लगाएं तो वापस हमें ओरिजिनल रिलेशन मिल जाए। मतलब हम उस पर लॉसलेस ज्वाइन, लॉसलेस डीकम्पोजिशन आराम से क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। मान लिया कि इसमें क्या थी, ये तीन ही एट्रीब्यूट्स थे। अब ये थे ए, ये था बी, ये था सी। ठीक है, अब मैंने इसको कुछ मान लिया। अब अगर हम कर सकें कि हमने ए बी इस तरह से इसको डिकम्पोज कर दिया, और बी सी, मतलब हमने क्या किया है, इसको कुछ इस तरह से डिकम्पोज कर दिया। अब अगर हम आराम से जब इन दोनों पर नेचुरल ज्वाइन लगाते हैं, तो हमें हमारा जो ओरिजिनल रिलेशन आर है वो मिल जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, ज्वाइन डिपेंडेंसी है। इसमें क्या है, ज्वाइन डिपेंडेंसी है। तब हम बोलेंगे, मतलब अगर हम इसको डीकम्पोज, अगर हम इस पर्टिकुलर रिलेशन पर लॉसलेस डीकम्पोजिशन क्या कर सके, अप्लाई कर सके। लॉसलेस का मतलब ये होता है कि जब उनको जोड़ा जाए तो हमें कोई गलत इंफॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना मिले, या मतलब कुल मिला के किसी इंफॉर्मेशन का लॉस ना हो। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, जॉइंट डिपेंडेंसी बोला जाता है। ठीक है ना। तो अब हमारा जो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है वो ये कहता है कि उसमें कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर जॉइंट डिपेंडेंसी है तो उस केस में क्या है, वो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। मान लिया हमें ये एक स्नैपशॉट दे रखा है जिसमें ये टीचर है। टीचर कौन से पब्लिशर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि होते हैं कुछ कुछ टीचर्स को कोई पर्टिकुलर पब्लिशर से अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिशर, और ये क्या है, टाटा। मतलब ये मैंने कुछ भी रैंडमली पब्लिशर्स के नाम ले लिए, कुछ कुछ अच्छे हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं, कुछ मैंने मर्जी से दे दिए। ये पब्लिशर्स हैं, ठीक है, और ये सब्जेक्ट हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कोई शर्मा सर है जो कि DBMS सब्जेक्ट के लिए टाटा को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। अगेन ये शर्मा सर ब्लॉकचेन के लिए जागृति को प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जैन सर है, वो माइक्रो प्रोसेसर के लिए टाटा को, सी के लिए टाटा को, एंड जेन के मतलब सॉरी C++ के लिए BPB को प्रेफर करते। तो ये कुछ क्या है, ऐसी टेबल है। ठीक है, अब हम इसको अगर कुछ इस तरह से डीकम्पोज करें, पहला है हमारा जिसमें हमने रख दिया कि जो टीचर हैं वो कौन से पब्लिशर की बुक को क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा कि जो शर्मा सर हैं उनको एक तो टाटा पसंद है, और दूसरा उन शर्मा सर को जागृति पब्लिकेशंस पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जागृति लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद जो जैन सर हैं उनको एक टाटा पसंद है, और दूसरा कौन से पब्लिशर पसंद है, उनको BPB पब्लिकेशंस की बुक्स जो है वो पसंद है। ठीक है, इसी तरह से जो SRP सर हैं वो किसी नीरज पब्लिकेशन को पसंद करते हैं। ठीक है, अब हमने एक और क्या करना है, ये अब हमें एक, ये हो गया हमारा एक पार्ट, मतलब टीचर की जो पब्लिशर्स की चॉइस है वो। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो हो जाता है कि टीचर्स जो है वो कौन से सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं। तो टीचर, और फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो टीचर जो है हमारे कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो हमारे जो शर्मा सर हैं वो कौन सा पढ़ा रहे हैं, DBMS पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे शर्मा सर हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, ब्लॉकचेन पढ़ा रहे हैं। ओके, इसी तरह से हम पूरा जो है इसको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमने इस रिलेशन को डिकम्पोज कर दिया है। अब अभी आपको डिकम्पोजिशन में थोड़ा सा सेंसलेस लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको लगेगा उतनी उतनी रोज तो रिपीट हुई है। लेकिन मान लिया होता कि यहाँ पे क्या होता, देखो पहला हमारा डिकम्पोजिशन क्या है, टीचर के फेवरेट पब्लिशर। ठीक है, फिर टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो,
दूसरा ये है कि कौन सा पब्लिशर कौन से सब्जेक्ट की बुक जो है, कौन से पब्लिशर की कौन से सब्जेक्ट की बुक हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको इसीलिए सेंसलेस लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मान लिया ऐसा होता कि टाटा डीबीएमएस, अब ये पर्टिकुलर जैन सर भी ये डीबीएमएस पढ़ा रहे होते, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर ये वाली एक एंट्री क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। चलो ये कंसेप्ट नहीं समझ में था, अभी उसको साइड में रखो, अभी हमने डिकम्पोज किया, ठीक है। अब आप इसको आप खुद ज्वाइन करके देखना। पहले आप इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करोगे। कैसे ज्वाइन करोगे, इन दोनों में जो कॉलम है, जो मैचिंग कॉलम है, वो कौन सा है, टीचर है, तो उसके हिसाब से आपको नेचुरल ज्वाइन क्या करना है, परफॉर्म करना है। अगर आप इन दोनों पे नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टपल्स मिलेंगे, तो आपको सिर्फ इन दोनों पे नहीं करना है, इन तीनों पे, ये R1, ये R2 और ये R3, इन तीनों पे आपको क्या करना है, नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आपको ये ओरिजिनल टेबल क्या हो जाएगी, वापस से मिल जानी है, आप ज्वाइन करके देख सकते हो, ठीक है। नहीं मिले तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं उसको मॉडिफाई कर दूंगी, ओके। तो अब मान लिया कि ऐसा होता है कि जो एसआरपी सर हैं, ठीक है, अभी कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, डीबीएमएस और सी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इनको किसी ने बोला कि जो टाटा की बुक्स होती है ना, वो बहुत अच्छी होती हैं, तो उन एसआरपी सर ने सोचा कि क्यों ना मैं ये दोनों सब्जेक्ट्स किससे पढ़ाना शुरू कर दूं, टाटा से भी पढ़ाना शुरू कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी, यहाँ पे एसआरपी टाटा, और फिर कौन सी करनी पड़ेगी, अगर हमने डिकम्पोज नहीं किया है तो ओके, और फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सी, फिर यहाँ पे एसआरपी टाटा, और फिर कौन सी करनी पड़ेगी, डीबीएमएस, ये 2 एंट्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने डिकम्पोज कर दिया है, ठीक है, तो ओनली मुझे इस वाली टेबल में एक और एंट्री करनी पड़ेगी कि एसआरपी सर भी अब टाटा की बुक्स को क्या करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं, टाटा मैक्ग्रो हिल वगैरह जो भी हो हमने यहाँ पे रख दिया, ओके। तो अब हमें क्या दूसरी एंट्रीज करने की जरूरत है, नहीं है, क्यों, क्योंकि एसआरपी सर जो है डीबीएमएस और सी पढ़ा ही रहे थे, तो हमारा कोई वो इन्फॉर्मेशन का लॉस तो नहीं हुआ। जो टाटा है वो वैसे ही सी और डीबीएमएस की बुक्स बनाते ही हैं, तो हमारा वो वाला लॉस भी नहीं हुआ। तो आपने क्या देखा कि हमें सिर्फ यहाँ पर यही एंट्री करनी पड़ी है इंस्टीड ऑफ दिस। अगर हमने डिकम्पोज नहीं किया होता तो ये, तो मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो इजीली डिकम्पोज हो सकता था, जैसा कि हमने देखा इन 2 या 3 या 4 जो भी रिलेशंस में, ठीक है। ताकि इनको जब वापस से ज्वाइन किया जाए तो वापस हमें यही रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि डिकम्पोज किया जा सकता था, इसीलिए यहाँ पे ज्वाइंट डिपेंडेंसी थी। ज्वाइंट डिपेंडेंसी थी, इसका मतलब ये 5NF में नहीं था, ठीक है। और अब ये तीनों ही क्या है, 5NF में है। तो रिडंडेंसी को कैसे कंट्रोल किया, यहाँ पे आपने देख ही लिया, ठीक है। या मान लिया कि मैंने मान लिया सोचा कि अब मैं या मैं कोई से भी, ये जैन सर इन्होंने मान लिया कि अब चलो एक बार हम नोट्स के पर्पज से हमें नीरज की जो बुक्स है उनमें भी मुझे ये देखना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट मुझे ये पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे एंट्रीज क्या करनी पड़ेंगी, तो पहले तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी जैन, नीरज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या नीरज जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की बुक बना रहे हैं। अगर ऑलरेडी यहाँ पे एंट्रीज हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ये वाली एंट्री कर दी जाएगी। लेकिन आपको ध्यान इतना देना है कि हम डिकम्पोज तभी करेंगे जब ज्वाइंट डिपेंडेंसी हो, मतलब कि डिकम्पोज करने से जब हमारा जो है डिकम्पोजिशन जो है वो क्या हो, लॉसलेस हो, लॉजी ना हो, ओके। कुछ डेफिनेशंस में आप देखोगे कि जो ऐसा भी दिया होता है कि जो डिकम्पोजिशन करना है वो किसी कैंडिडेट की के बेसिस पर ही करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो उस केस में भी क्या हो सकती है, हमारा लॉजी डिकम्पोजिशन हो सकता है।